गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशंस का ही जो बाकी रह गया था। परम्यूटेशंस पार्ट्स हुआ था और कॉम्बिनेशन बाकी था, उसी का पार्ट्स है। उसी से रिलेटेड सा ये हमारा आज परम्यूटेशन कम्बिनेशन का थ्योरी टोटल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आज लास्ट ही है, यानी समझिए कि परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का ये सेकेंड वीडियो है। ठीक है, तो परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर के अंतर्गत फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा था। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रिंसिपल्स जो होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स जो होते हैं क्या होते हैं, काउंटिंग के प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसके बारे में, फैक्टोरियल नोटेशंस के बारे में और परम्यूटेशंस के बारे में देखा था। परम्यूटेशंस का कुछ जो फॉर्मूलाज था हमने उसको शॉर्ट में दिखाया था। यहाँ पे हमने उसको बाय थ्योरी लूप से उसको बताया कि कौन सा परम्यूटेशन कैसे क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे यूज होता है, उसके बारे में थोड़ा बताया है। और उसके बाद हमने कम्बिनेशंस के बारे में चर्चा किया है। टोटल कम्बिनेशंस भी यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट है। तो चलिए परम्यूटेशंस का कुछ जो है, जो इम्पोर्टेंट जो हमारा क्या है फॉर्मूलाज है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। द नंबर NPN मतलब परम्यूटेशंस के जो नंबर ऑफ थिंग्स है उतना ही क्या है वेज भी है। और परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम इज गिवन बाय, यानी जितने ऑब्जेक्ट्स है उसको सबको एक टाइम में ले लिया गया है, टोटली ले लिया गया है, टेकन ऑल एट ए टाइम, इसलिए n वेज भी n है और नंबर ऑफ थिंग्स भी n है, इसलिए NPN। इसका हमने फॉर्मूला केवल दिखाया था, उसको आज हमने डील कर रहे हैं। NPN मीन्स n इंटू n-1 n-2 सो ऑन, कहाँ तक 1 तक, दैट इज द n फैक्टोरियल। उस दिन हमने केवल फॉर्मूलाज लिख दिया था, लेकिन ये कैसे हुआ वो हम बताया, क्योंकि ये जितने थिंग्स है उतना ही क्या है टाइम्स में, टेकन ऑल एट ए टाइम में उतने वेज को भी एक टाइम ले लिया गया है, इसलिए दोनों हमारा सेम ही है, नंबर ऑफ थिंग्स और नंबर ऑफ वेज सेम है, इसलिए इसका जो आंसर होगा n का फैक्टोरियल होगा। सेकेंड है द नंबर NPR ऑफ द परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। ऑब्जेक्ट्स जो है क्या है डिफरेंट टाइम, n ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स n है और उसको r एट ए टाइम में लिया गया है। और ये इसका कंडीशन है कि क्या है r जो है 1 से बड़ा और बराबर है n से छोटा और बराबर है कौन r। तो यहाँ देखिए NPR इजकल टू n इंटू n-1 n-2 दैट्स ऑन n-r+1 टाइम्स तक यहाँ तक गया हुआ है, तो इसी को लिखा जाता है n फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल। यही मेन जो फॉर्मूला है हमारा परम्यूटेशंस का, इसी पे फॉलो होते हैं जो जनरल फार्मूला भी आप इसको कर सकते हैं परम्यूटेशन का, NPR इजकल टू n फैक्टोरियल बाई n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, इसी पर हमारा जनरल फॉर्मूला था। कुछ कंडीशंस जो होते हैं, जो ये कंडीशंस है, जीरो वाला कंडीशंस है NP0, तो उसमें क्या होगा n फैक्टोरियल होगा, तो वो सब कुछ विशेष कंडीशंस है, लेकिन जनरली जो है जनरल फॉर्मूला हमारा परम्यूटेशंस का यही है NPR, यानी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और r एट ए टाइम लिया गया है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लागू होता है NPR इजकल टू n का फैक्टोरियल बाई n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, यही हमारा जनरल परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। NPR n-1 PR प्लस r n-1 p r-1 के इक्वल होता है। ये भी एक फॉर्मूला है, जब हमारा एक विशेष कंडीशंस में होते हैं जब परम्यूटेशंस, उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला लागू होता है NPR इजकल टू n-1 PR, यानी इस r से एक n का जो वैल्यू है वो क्या है कम है, और यहाँ जो है r टू द पावर n-1 है और ये p r-1, इस कंडीशंस के लिए ये परम्यूटेशंस का फॉर्मूला लगता है। The number of the permutation of n things taken n at a time when the each things may be repeated any number of times। जब क्या होगा repeated का बात होगा, तो the number of permutation of n things है और taken n at a time, n टाइम में लिया भी गया हुआ है, when each थिंग्स में भी रिपीटेड, और सभी थिंग्स क्या है उसके जितने भी थिंग्स है उसको रिपीटेड किया जाएगा, तो उसका नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा n टू द पावर n। ये हमारा इसका परम्यूटेशंस निकला, कितने टाइम्स में आएगा वो, तो n टू द पावर n, जितने थिंग्स है उतने टाइम्स को उस पर क्या कर दीजिए पावर नोटेशंस कर दीजिए, पावर चढ़ा दीजिए, डिग्री चढ़ा दीजिए, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ उसका परम्यूटेशंस निकल जाएगा।
if there are the n objects of which m objects are of one kind and the remaining n minus m objects are of the another kind, then the total number of permutations mutually distinguishable that can be the form from these is। देखिए क्या कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है और उसमें जो एक ऑब्जेक्ट्स है एक तरह का है और दूसरा जो है रिमेनिंग जो है उसमें यानी n माइनस एम n ऑब्जेक्ट्स है उसमें m वाले जो है वन काइंड का है, दूसरा जो है n माइनस एम जो है वो अनदर काइंड का है, तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होगा वो क्या होगा n का फैक्टोरियल बाई m का फैक्टोरियल इंटू n माइनस एम का फैक्टोरियल, यानी टोटल के फैक्टोरियल में डिस्टिंक्स वाला जो है उसका फैक्टोरियल और जो एक तरह का है उसका फैक्टोरियल और एक दूसरे तरह का फैक्टोरियल दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो होगा यही होगा उसका नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकलेगा। क्या समझे कि अगर हमारे पास n टाइप्स का कोई ऑब्जेक्ट्स है और उसमें m टाइप्स का एक तरह का एक प्रकार का वन काइंड का एक तरह का हमारा एक ऑब्जेक्ट्स है और रिमेनिंग जो है यानी n में से m टाइप को हमने माइनस किया तो ये दूसरे काइंड का दूसरे तरीके का दूसरे कैरेक्टर का है, तो उस दोनों का जब हम लोग क्या करेंगे परम्यूटेशंस निकालेंगे तो टोटल नंबर का जो थिंग्स रहेंगे उसका फैक्टोरियल बाई m का फैक्टोरियल इंटू n माइनस एम का फैक्टोरियल से हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, परम्यूटेशंस के इतने कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशन से सबका फॉर्मूलाज हमने बता दिया। जब ऐसे रहेगा तो इस तरह से हम लोग रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन आराम से इससे बनेंगे। अब हम लोग बात करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का सेकंड पार्ट कॉम्बिनेशंस का। ए ग्रुप ऑफ और अ सिलेक्शन, ये ग्रुप और अ सिलेक्शंस व्हिच कैन बी द फाउंड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ देयर अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन। यहाँ ऑर्डर की बात होती है कि किस ऑर्डर से कॉम्बिनेशन करना है कि एक साथ रखना है ऑब्जेक्ट्स को, तो यही ग्रुप और सिलेक्शन जो कहलाता है वो कॉम्बिनेशंस कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ और ए सिलेक्शन विच कैन बी द फाउंड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ नंबर्स, सम यानी उसमें से कुछ या सभी नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर के हेरा फेरी के द्वारा। इररिस्पेक्टिव मतलब क्या, रेस्पेक्ट से नहीं, आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से नहीं, इधर उधर उलट फेर भी हो सकता है, यानी उसका ऑर्डर को चेंज भी कर वैसा जो अरेंजमेंट लाया जाएगा वही अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन कहलाता है। वही अरेंजमेंट ऑर्डर को बिना छोड़े हुए, मतलब ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, जिस तरह से मन करे उस तरह से उसको अरेंजमेंट किया जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन को C से डिनोट किया जाता है, CNR लिखा जाता है, n थिंग्स और R वेज हो गया। इस तरह से वेज को मतलब इस तरह से अरेंजमेंट करने की तरीका को n थिंग्स को R वेज से किया गया तो इसको कहा जाता है CNR या NCR भी ऐसे भी लिखा जाता है और इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। इस साइन छोटा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऊपर वाले पार्ट्स पे n और नीचे वाले में R लिखा जाता है। ये सभी किसको दिखलाता है, कॉम्बिनेशंस को डिनोट करता है। डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट ए टाइम। इन द केस ऑफ द कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन के केस में वी अटैच नो इंपोर्टेंस टू द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन ए ग्रुप। ग्रुप में किसी भी थिंग्स का किस ऑर्डर में लेना है ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता, केवल उसका अरेंजमेंट इंपॉर्टेंस रखता है कि किस प्रकार से उसका अरेंजमेंट होगा। ऑर्डर ऑफ देयर अरेंजमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता है, केवल उसका क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या रखता है कि उसका अरेंजमेंट क्या होगा, ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कॉम्बिनेशंस का जो फॉर्मूला बनता है वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इस टाइप से बनना है कि NCR इजकल टू n का फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R का फैक्टोरियल। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, NPR NCR, P फॉर परम्यूटेशंस, C फॉर कॉम्बिनेशंस। यहाँ n का फैक्टोरियल, यहाँ भी n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R का फैक्टोरियल है, यहाँ R का फैक्टोरियल नहीं है। यही है सिलेक्शन, इस दोनों में यही अंतर है, यही सिलेक्शंस का और यह कॉम्बिनेशंस का, मतलब कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में यहाँ सिलेक्शन और यहाँ अरेंजमेंट में यही डिफरेंस है कि हमारा R टाइम्स का मल्टीपल नहीं किया गया है। R टाइम्स जो लेते हैं हम लोग उसको हम लोग मल्टीप्लाई परम्यूटेशंस में नहीं करते हैं, कॉम्बिनेशंस में वो होता है। तो यही डिफरेंसेस है दोनों में कि यहाँ R का फैक्टोरियल और n माइनस R का फैक्टोरियल यहाँ भी है और यहाँ भी है, सेम चीज़, केवल R टाइम्स जो होता है वो उसको हम लोग प्रोडक्ट में नहीं, डिवाइड में प्रोडक्ट में नहीं लेते हैं, परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन में लेते हैं।
और सब चीज़ सेम ही एन पी एन लिखे थे, एन पी एन से वो भी वो एन का फैक्टोरियल होता था, यहाँ 1 हो रहा है, एन 01 यहाँ 1 हो रहा है, वहाँ फैक्टोरियल होता था, ठीक है। और यहाँ एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 अगर दो कॉम्बिनेशंस वाले को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एन प्लस 1 सी आर। ये हमारा कई तरह के कंडीशंस पे ये फार्मूलाज बने हुए हैं, इसका ये फार्मूलाज है जिस पर अगर दो कॉम्बिनेशंस वाले जो है वो अगर एक साथ जुड़े हुए हों तो उसके लिए वो हमारा फार्मूला यूज होता है। एक है ये एक कॉम्बिनेशंस में दूसरे कॉम्बिनेशन से जब हम लोग डिवाइड करते हैं यानी एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस 1 तो हमारा रिजल्ट आता है एन माइनस आर प्लस 1 बाई आर। ये हमारा कॉम्बिनेशंस बतलाता है, कॉम्बिनेशंस के ये फार्मूले होते हैं, ठीक है। एक हमने एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास C6C2 है यानी 6 ऑब्जेक्ट है और दो तरीके से उसको अरेंजमेंट करना है, ऑर्डर का कोई ये नहीं है, तो 6 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 2 से हमने 6 को डिवाइड कर दिया तो 3 आया, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 ऐसे बेस है जिस तरीके से इसको अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंसेप्ट क्लियर हो गया और ये चैप्टर का लगभग सारे थ्योरी वाले चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गए। कुछ फार्मूलाज जो थे दोनों को हम लोगों ने दोनों में देख लिया है, 2 वीडियो में हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन करेंगे तो ये सारा फार्मूलाज यूज होगा और सारा कंसेप्ट वहाँ से और भी क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग इसके एक्सरसाइज को बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आज इतना ही और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।